आजकल अगर आप इंटरनेट पर देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलेंगी कि चाइना ने एक खास तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी इस बात के लिए है कि जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं रहेंगे तब रशिया के साथ कैसे निपटना है। पुतिन और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब चाइना रशिया के दूसरे बड़े अफसरों से सीधे बातचीत बढ़ा रहा है। चाइना को भी पक्का नहीं पता कि पुतिन के बाद रशिया का अगला नेता कौन बनेगा। पिछले कुछ हफ्तों से पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में लोग बड़े अंदाजे लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस साल 2026 के आखिर तक पुतिन अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है? क्या वो खुद हट जाएंगे या कुछ और होगा? ये अभी साफ नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात देखकर लगता है कि इस साल के अंत तक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। या तो पुतिन कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे या फिर वो हमेशा के लिए राजनीति को अलविदा कह देंगे। अखबारों का कहना है कि एक समय था जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन को अपना गुरु, रोल मॉडल मानते थे। वो पुतिन को देखकर सीखते थे कि देश में अपनी ताकत कैसे बढ़ानी है। यूक्रेन की लड़ाई से पहले पुतिन की छवि दुनिया में एक बहुत ही ताकतवर नेता की थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि जो पुतिन कभी गुरु थे वो आज चाइना के जूनियर पार्टनर यानी छोटे साथी बन चुके हैं। आज चाइना रशिया से हर मामले में बहुत आगे निकल चुका है। रशिया के लोग अब चाइना की बनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनके कंप्यूटर और बाकी सारा सामान चाइना से आ रहा है। रशिया मशीनों और सामान के लिए पूरी तरह चाइना पर निर्भर हो चुका है। पहले रशिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी गैस और तेल थी, जिसे बेचकर वो पैसे कमाता था। रशिया पहले यूरोप के देशों को बहुत भारी मात्रा में गैस बेचता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रशिया से गैस लेना बहुत कम कर दिया है। अब यूरोप रशिया से बहुत ही नाम मात्र की गैस खरीदा है। अब रशिया की नई हकीकत ये है कि उसकी गैस खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक चाइना बन चुका है और उसके बाद तुर्की का नंबर आता है। इसका मतलब ये है कि रशिया के लिए अब चाइना की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साल 2000 तक रशिया और चाइना की कमाई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उसके बाद चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की की। चाइना की कमाई कई गुना बढ़ गई, जबकि रशिया पीछे छूट गया। यूक्रेन की लड़ाई के बाद तो दोनों के बीच का ये अंतर और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। अमेरिकी मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि आने वाले समय में चाइना रशिया को एक वेसल स्टेट यानी एक ऐसा देश बना देगा जो पूरी तरह चाइना के इशारों पर चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान आज चाइना पर निर्भर है। पाकिस्तान की फौज और वहाँ का बाजार काफी हद तक चाइना के भरोसे चलता है। जानकार कह रहे हैं कि रशिया आकार में तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह चाइना की मदद और उसकी तकनीक पर निर्भर हो जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि आने वाले 20 से 30 सालों में रशिया के लोग चाइना की भाषा मैंड्रेन सीखना पसंद करेंगे, क्योंकि समाज में जिसके पास पैसा होता है उसी की भाषा और तौर तरीकों को लोग पसंद करते हैं। आज जैसे अंग्रेजी का बोलबाला है, वैसे ही आने वाले समय में रशिया के स्कूलों और कॉलेजों में चाइनीज भाषा सिखाई जाएगी। वहाँ के लोग चाइना के रहन सहन, वहाँ के फैशन और वहाँ की फिल्मों को पसंद करने लगेंगे। पुतिन का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी। पुतिन हमेशा से भारत के बहुत पक्के दोस्त रहे हैं। उनके बाद रशिया का जो भी नया नेता बनेगा वो भारत के बारे में क्या सोचेगा, इसे समझने में हमें समय लगेगा। लेकिन एक बात यह है कि रशिया का जो भी नया लीडर आएगा उसे यह बात अच्छे से पता होगी कि अब वो चाइना से नीचे है। ये सुनने में शायद कड़वा लगे कि हमारा एक पुराना दोस्त रशिया अब चाइना का छोटा पार्टनर बनता जा रहा है, लेकिन दुनिया की राजनीति का यही कड़वा सच है। इस साल के आखिर में रशिया में कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा।